हरे कृष्णा। अभी हम बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के बाद में हम लोग कामवन जा रहे, कामा जा रहे। और कामा में ये सब राजस्थान की हरियल जगह है, वो भी दर्शन करा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए पूरा हरियल जगह है, कामा के रास्ता है, अभी जा रहे हैं। पास में केदारनाथ से ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर रास्ता पर ये आ जाता है। ये आप लोगों को ये दर्शन करेंगे कैसा काम है। बहुत रास्ता भी बहुत अच्छा बन चुका है, बढ़िया रास्ता। कभी जाने आने के लिए केदारनाथ से काम जाने के लिए कोई रास्ता ख़राब नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना हरियल खेत है, पूरा सरसों का खेत है, बहुत सुंदर खेत है। इधर साइड में पहाड़ है और राजस्थान की पहाड़ी जगह एरिया है। ये सब पहाड़ी एरिया, आगे दूर में पहाड़ भी देख सकते हैं, पूरा हरियल खेत देख सकते हैं, बहुत सुंदर खेत है। ऐसे ये पहाड़ को दर्शन देख सकते हैं। ये अभी राजस्थान के पहाड़ एरिया सब देखेंगे। आगे जाएंगे आपको चरण पहाड़ दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, वो पहाड़ भी दर्शन। ये पहाड़ के आगे है, मिलता है सामना में, ये मिल जाता है पहाड़ जो सामना में दूर में देखा जा रहा है, वो आएगा चरण पहाड़ी आएगा। हरे कृष्ण। आप देखिए सामना में जो पहाड़ी, ये चरण पहाड़ी है। इसी की पहाड़ी के ऊपर भगवान श्री चरण कृष्ण का चरण चिन्ह है। और भगवान यहाँ गाय चराते थे यहाँ से कामवन में, और इसी पहाड़ी के ऊपर अपने चरण निशान है, आज तक निशान पर है। लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए ये पहाड़ी पूरी है, ये पहाड़ पूरा लंबी पहाड़ पूरी है। ये चरण पहाड़ है, ये चरण पहाड़ से नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। ये चरण पहाड़ इसके ऊपर है, चरण चिन्ह है। देखिए इसके ऊपर मंदिर है, ऊपर मंदिर है देखा जाता है वहाँ। इसके ऊपर पहाड़ी है, चरण पहाड़ी है। अब ये है पहाड़ है, चरण पहाड़ पास में हम लोग आ गए। और इसी के ऊपर लोग पैदल में जाते हैं, कच्ची रास्ता है से, कोई सीढ़ियाँ नहीं है, ऐसे रास्ता जाते, सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, ये जाता है। इसके ऊपर है भगवान के चरण चिन्ह है, निशान है, इसी चरण पहाड़ी इसको बोलते हैं। लगभग हम लोग कामा में आ चुके हैं, अभी कामा के अंदर में एंट्री होने वाले हैं। अब हम लोग कामा में आ गए। अभी ये चरण पहाड़ है, चरण पहाड़ बगल में वैसे जाते जाते अभी कामा में प्रवेश कर जाएंगे। विमल कुंड आ जाएगा, भोजन थाली आ जाएगा। कामा में दूसरा गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है कामा को। हरे कृष्णा। हम कामा में पहले हम श्री कृष्ण की फिसलन शिला के पास आ गए। अभी यहाँ आ गए, इसी जगह पर आप दर्शन कराते हैं आप लोगों को। पुणे आगे पुणे नेक्स्ट सारी कामा की दर्शन करें, संपूर्ण कामा दर्शन कराएंगे। पूरा वीडियो देखता रहे ना। हरे कृष्णा। यह कृष्ण बलराम उनकी ग्वाल और सखा लोगों के साथ में फिसलते हैं। ये फिसलन शिला है, ये कामवन में ये प्रसिद्ध जगह है। आज भी भक्त लोग आते हैं, ये फिसलते हैं। देखिए ये फिसलन शिला है, बहुत सुंदर जगह है, कामवन की है। ये सभी आप लोग भी कृष्ण बलराम के साथ में यहाँ करते थे, सखा लोग यहाँ करते थे। सखा लोग ये फिसलन शिला में ये करते थे। बहुत मनोरम जगह है, ये जरूर। हरे कृष्णा। ये भैमासुर गुम्फा है, सामना में जो पहाड़ की चुट्टी पर आप देख रहे हैं, ये भैमासुर गुम्फा है। भोजन थाली के आगे भोजन थाली मिलेगा, फिसल शिला के आगे ही आता है। इसी पहाड़ के ऊपर भैमासुर गुम्फा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सखा को सब भैमासुर गुम्फा में छिपा के रखा था। भगवान कृष्ण उसको असुर को मारे थे इसी गुम्फा के ऊपर। आगे अभी जाएंगे हम लोग, भोजन थाली जा रहे हैं। अभी भोजन थाली की जाने हैं, भोजन थाली जा रहे। अभी हम लोग भोजन थाली जा रहे हैं। ये भोजन थाली है, अभी जाने वाले हैं भोजन थाली, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भोजन किए थे। भोजन थाली ये हमारे 1 किलोमीटर दूरी है। अब भोजन थाली पहुँचे। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ भोजन थाली के आगे। पार्किंग में गाड़ी पार्किंग करके अभी लेके जा रहे हैं उस जगह को। अब ये पार्किंग बहुत सुंदर बन गया, आजकल सब बहुत सुंदर हो गया यहाँ। आप लोग कभी आना यहाँ। हरे कृष्ण। ये शौचालय हर क्या बन चुका है। देखिए ये भोजन पार्किंग बन चुका है। और ये भोजन थाली की जो जगह भगवान कृष्ण खाए थे, जिसी पत्थर में खाए थे, जिसी प्लेट में बनाकर पत्थर में खाए थे, जैसे कटोरी है, भोजन कटोरी है, भोजन थाली है, वो जगह को आप लेके जा रहे हैं। आप लोग यहाँ दर्शन करिए, पूरा बहुत मनोरम जगह है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ इसको क्षीर सागर भी कहते हैं इस जगह। ये नीचे है, छोटा से कुंड है, तालाब है, ये लेके जा रहे हैं। अभी ये कुंड है, भोजन थाली के सामना में एक कुंड आता है। यहाँ कुंड आता है,
यहाँ कुंड है, भोजन थाली। अभी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। जिस थाली में ठाकुर जी खाना खाते थे, हाँ, जो कुंड खाते थे, ये जगह भोजन खाते थे ठाकुर जी कृष्ण बलराम उनकी सखा के साथ में, ग्वाल सखा के साथ में खाते थे। ये भोजन कटोरी है, भोजन थाली है, जहाँ पर भगवान खाते थे। ये जगह है, आज भी विराजमान है। द्वापर युग से अभी तक विराजमान, भक्त लोग आते हैं, दर्शन करे जाते हैं। भोजन थाली में प्रसिद्ध जगह है, कामा में ये है। हरे कृष्णा। यहाँ कृष्ण बलराम खाना खा रहे, भोजन कर रहे हैं, पिक्चर भी है। भोजन कर रहे हैं, भोजन थाली। हरे कृष्णा। भोजन थाली के बाद में हम लोग अभी कामा की शहर की तरफ से जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग विमला कुंड जाएंगे, कामेश्वर महादेव जाएंगे। ये सभी आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देख। ये कामा का शहर है, हम अभी जा रहे हैं। धर्म कुंड जाएंगे, कामेश्वर महादेव जाएंगे। अभी हम लोग धर्म कुंड जाएंगे। ये माने रास्ता से, मेन रास्ते से कामेश्वर महादेव, पीछे देखिए, पीछे कामेश्वर महादेव है। और कामेश्वर महादेव के यहाँ पीछे खेत, एक घर की माने जैसे ही अंदर में कोई रास्ता, ऐसे रोड नहीं है, क्या जमीन का अंदर में ये धर्म कुंड है। वहाँ तक लेके जाऊँगा, आप लोग वहाँ दर्शन कराऊँगा। आ जाइए। ये सामना में धर्म कुंड है। रास्ता ऐसा ही है, रास्ता ऐसे कोई खास रास्ता नहीं है। ये जमीन का खेत वाला रास्ता है। ये धर्म कुंड सामना में है। मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचा रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ दर्शन कामा की। ये मैं लगभग धर्म कुंड में आग पहुँच गए। ये धर्म कुंड है जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज यक्ष पक्ष को 10 माने 100 प्रश्न उत्तर के 100 प्रश्न किया था, 100 प्रश्न उत्तर दिया था। इसकी एक पूरा डिटेल वीडियो में, दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ। ये कामवन के विशेष जगह हैं जहाँ पर यहाँ सुरक्षा इतना नहीं है, सो टूट चुका है धर्म कुंड। यहाँ जहाँ पर पानी लेने के लिए पांडव लोग आए थे, यहाँ कामवन में वनवास के समय में जब पानी प्यास लगा द्रौपदी महारानी की, तभी पानी पीने के लिए पानी देखे जलाशय कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ के दूर से पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे थे, उसको लक्ष्य करके यहाँ पहले सहदेव को और नकुल को, अर्जुन, भीम सभी आए। किंतु वही प्रश्न था, मेरा प्रश्न को उत्तर दो तब पानी पियो। किंतु कोई उत्तर नहीं दिए थे पांडव लोग। जब उत्तर नहीं दिए थे, किंतु बाद में उन लोग पानी जबरदस्ती लिए, फिर अपने अचेतन सेंसलेस हो गए थे। फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज आए और यहाँ उनका प्रश्न का उत्तर, प्रश्न सारी दिए और 100 प्रश्न किए थे। और जो महत्वपूर्ण भागवत में है, महाभारत में वर्णन है, 100 प्रश्न किए थे। 100 प्रश्न के उत्तर उनको दिए। जिस प्रश्न बहुत मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरत है, वही प्रश्न के उत्तर यही है। धर्मकुंड नाम से प्रसिद्ध है, ये जगह है। आप लोग कभी आए यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आए, इसकी जानकारी करिए। मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल इसकी कथा बताता हूँ। हरे कृष्णा। अब चला ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये कामवन है। चल पड़ा ना। हाँ, काटा पड़े। हरे कृष्णा। अभी हम लोग कामेश्वर महादेव आ चुके हैं। अभी कामेश्वर मंदिर अब जा रहे हैं, कामेश्वर दर्शन करना है। आप लोगों को कामेश्वर दर्शन करा रहा हूँ। हाँ, 4 ब्रज में क्षेत्रपाल होते। 4 क्षेत्रपाल में कामेश्वर महादेव एक क्षेत्रपाल हैं ब्रज की। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, काम में कामेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर। ये 4 क्षेत्रपाल हैं। ये अभी क्षेत्रपाल के दर्शन करिए। ये कामेश्वर महादेव, ये क्षेत्रपाल के दर्शन बिना ब्रज दर्शन अधूरा होता है, पूर्ण नहीं होता। यदि ब्रज दर्शन कोई करता है, ब्रज 84 दर्शन करता है, उनको क्षेत्रपाल के दर्शन करना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। इनके आशीर्वाद बिना के ही ब्रज दर्शन की पूर्ण फल प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए ब्रज में जब भी आते क्षेत्रपाल के दर्शन करके जाना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी हम लोग कामेश्वर महादेव दर्शन करें, इसके बाद धर्मकुंड दर्शन करें, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं बिमला कुंड। बिमला कुंड ऐसे ही महिमा है। वो बिमला बेलिया के राजा थे, जिनकी करोड़ कन्याएं थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शादी कराया था। आप लोग ये प्रसंग भागवत में नहीं है, अलग पुराण में, जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, ऐसे पुराण में ये सब चीज़ मिलता है भगवान कृष्ण के साथ में। और भगवान ये लीला हुआ था इस जगह पर, बिमला कुंड है, वहाँ हम दर्शन करेंगे। अभी लगभग हम लोग बिमला कुंड पास में आ चुके हैं। ये बिमला कुंड के ठीक अपोजिट साइड में सेतुबंध कहा जाता है। वहाँ एक बार लीला ऐसा होता है, ललिता सखी भगवान राम जी की लीला वर्णन करते थे, और कृष्ण बोलते यही तो सीता थी, मैं तो राम हूँ। तभी बोले अरे सीता यो तो कैसा है। देखिए ये जगह को सेतुबंध कहा जाता है।
मैं आप लोगों को यहाँ बस सेतुबंध की जगह बता रहा हूँ। ये सेतुबंध कहा जाता है। ऐसा प्रसंग होता है, ये बिमला कुंड के पास में है। बिमला कुंड ये पास में है, इधर बिमला कुंड है, इधर सेतुबंध की कहा जाता है। ऐसा बिमला कुंड के ऊपर कथा जब करते थे, ललिता सखी बताते राम जी की कथा, तभी भगवान कृष्ण बोले मैं ही हूँ, राम हूँ, ये जो राधा है वो सीता है। तभी बोले कैसा है वो, तो भगवान तो राम जी तो पराक्रम थे, तो उनके निकाले थे, बंदर को लगाए कि पूरा बनाए थे सेतुबंध, तू बांध दो। बोले ये जो पानी था यहाँ इसी जगह पर भगवान कृष्णा सारी बंदर को बोले यहाँ पत्थर लगाओ, बंदर बंधाओ, तब सेतुबंध बांध गया इसी जगह पर। ये जगह पर मैं आप जब दिखा रहा हूँ, पर इसके अपोजिट साइड है कुंड है, कुंड को दिखा रहा हूँ, कुंड लेके जाता बिमल कुंड। अच्छा तरीके आपको सेतुबंध दिखा रहा हूँ। ये पूरा जो रास्ता है इसको सेतुबंध कहा जाता है। उधर श्रीलंका का है, लंका कहा जाता है, लंका आगे लंका है, ये बिमल कुंड है, इसी जगह को ऐसे सेतुबंध कहा जाता है। ये रामेश्वर ऐसे कहते हैं, वो नहीं आगे लंका माने रामेश्वर भी कहा जाता है, वो आगे वाला रामेश्वर कहा जाता है। ये सेतुबंध ये बंधाए थे, भगवान कृष्ण बनाए थे। अभी ये बिमल कुंड हम जा रहे हैं, बिमल कुंड का रास्ता है। बिमला देवी मंदिर है, बिमल कुंड है, प्रसिद्ध कुंड है। ये 84 कोस परिक्रमा में आता है। ये बिमल राजा की इस कोरड़ कन्या के साथ भगवान श्री कृष्ण विवाह हुआ था। ये अलग अलग कल्प में भगवान कृष्ण का लीला होती है, और एक कल्प हिसाब से नहीं देखना चाहिए, एक कल्प हिसाब से विचार नहीं करना चाहिए। कई पुराण में इसी वर्णन होता है, इसलिए बिमल कुंड की कहानी है, कथा है। ये बिमल कुंड है, पूरा इतना विशाल कुंड है। ये बिमल कुंड बहुत बड़ा सरोवर है बिमल कुंड के। ये बिमल कुंड, ये प्रसिद्ध कथा आता है बिमल कुंड की। आप लोग बिमल कुंड दर्शन कर लीजिए। बिमल कुंड पूरा, बिमल कुंड पूरा दर्शन कर लीजिए। हरे कृष्णा। ये हैं भगवान पांडव लोग जो आते वनवास किए थे। ये वनवास के समय ये 84 खंबा है, ये कामवन में रुके थे। अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए लगभग। अब जाएंगे इसके अंदर, आप लोगों को देखा है पांडव लोग के निवास के लिए यहाँ विश्वकर्मा इसे 84 खंबा मकान बनाए दिए थे भगवान की निर्देशना में। पांडव लोग जब वन में आए थे, वनवास किए थे, इसी कामवन में रुके थे। ये 84 खंबा हैं, आप लोग को यहाँ दर्शन कर। युधिष्ठिर महाराज जी की यहाँ उनकी राज सिंहासन भी जैसे बना हुआ है, ये कामवन की है। इसी जगह पर ये बनाते पांडव लोग निवास किए थे, इसी जगह कामवन में जहाँ आए थे। ये 84 खंबा है, आप दर्शन कर सकते हैं। इधर है ये 84 खंबा, बहुत ये जगह है। हाँ, ये जगह 84 खंबा, हाँ दर्शन करिए। ये युधिष्ठिर महाराज जी के जो सिंहासन बना हुआ था, ये कहा जाता है ये युधिष्ठिर महाराज सिंहासन बना हुआ था। ये 84 खंबा है, ये खंबा है, ये सब ऐसा ही यहाँ बना गया था पांडव लोग रुकने के लिए। ये 84 खंबा बना हुआ, ये प्राचीन ये जगह है। हरे कृष्णा। ये गोपीनाथ मंदिर है। हम लोग गोपीनाथ मंदिर आ गए। जब यहाँ कामवन में गोपीनाथ मंदिर ऐसा कथा आता है, जो औरंगजेब जब अटैक किया वृंदावन में, तभी राजस्थान के राजा यहाँ से गोपीनाथ को वृंदावन से लेके आए। लेके आने के बाद में यहाँ कामवन में स्थापित किया गया था। ये कामवन में कुछ दिन रहे थे, और यहाँ एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें जानवा माता, नित्यानंद महाप्रभु की पत्नी जानवा माता इसी जगह पर अपना विग्रह को रखे थे बना करके। फिर 1 साल बाद भी फिर जानवा माता 2 बार आए। जब भी आए गोपीनाथ थे, जानवा माता आरती कर रहे थे। आरती में इसी गोपीनाथ अपनी शरीर को यहाँ अपनी विग्रह में समा लिए थे, इसी जगह पर। यह प्रसिद्ध जगह है, इसी जगह गोपीनाथ आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। आप लोगों को मंदिर दर्शन करते गोपीनाथ कामवन की, ये प्रसिद्ध जगह, इसी जगह। आपको दूसरी वीडियो में इसको पूरा डिटेल कथा बताऊंगा इसकी स्थलीय कथा ये। अब जस्ट गोपीनाथ मंदिर आप दर्शन कराने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। आपको गोपीनाथ मंदिर दर्शन करिए, फिर आगे फिर इसके निष्ठिका पूरी कामवन की पूरी आप लोगों को दर्शन मिल रहा है गोपीनाथ की। ये गोपीनाथ जी की दर्शन करिए, ये गोपीनाथ की दर्शन करिए। और यहाँ से गोपीनाथ पुणे जयपुर चला गए थे। गोपीनाथ के दर्शन करिए। ये गोपीनाथ मंदिर है।
औरंगजेब आक्रमण किया था, मुसलमान लोग आ गए आक्रमण करने के लिए, तभी शिव विग्रहों को सुरक्षा के लिए वृंदावन से निकाल करके जयपुर के राजा पहले यहाँ लेके आए थे। गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन तीनों विग्रहों को ले आए थे, कामा में रोके थे। आज भी उनकी मंदिर, पुरानी मंदिर बना है, रखा गया, किंतु विग्रह पुनः यहाँ के मुसलमान के भय से पुनः अपने राज दरबार को जयपुर ले लिए थे। किंतु ये गोपीनाथ मंदिर के स्पेशल लीला कथा आता है। ये गोपीनाथ मंदिर जब यहाँ गोपीनाथ रहते थे तभी जानवा माता यहाँ आए थे। जब जानवा माता आए थे अपनी विग्रह यहाँ छोड़ के गए थे, एक बार बना करके विग्रह, कोई जानते नहीं, एक विग्रह रख दिए थे, अष्टधातु की विग्रह बना करके गोपीनाथ के साथ में विग्रह को रख दिए थे। जो विग्रह रख दिए थे तभी राजा के मन में आया था ये दूसरा विग्रह क्यों रखा गया था, क्यों रखा? बोला जानवा माता रख दिए, हम क्या जानते। जानवा पुजारी बोला जानवा माता रख दिए थे, तभी वो विग्रह को रख दिए थे। तो राधा रानी एक साइड में, फिर दूसरा राधा रानी को राइट साइड को रख करके लेफ्ट साइड में फिर दूसरा विग्रह राधा रानी दूसरा बना क्यों रख दिया गया था, वो कोई समझ नहीं आया। तभी जानवा राजा की बोले, राजा मन में संशय आया, जानवा माता रखे। जानवा माता नित्यानंद महाप्रभु की पत्नी है। और तभी जानवा माता सपने में आदेश दिए राजा को, बोले वो जो मैं विग्रह रखा तुम्हारे मन में संशय होता है, वो विग्रह मैं हूँ, मैं अपना स्वरूप को विग्रह बनाकर यहाँ रखा हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट बाद में, फिर दो बार जब नेक्स्ट टाइम में आए, जानवा माता ब्रज में आए, ब्रज में आने के टाइम में उसी विग्रह में जब जानवा माता यहाँ आरती कर रहे थे तो गोपीनाथ था, उनकी पल्लू माने तो उनकी जो ओढ़नी होता है, ओढ़नी की खींच कर की पुण्य आर के खींच के नीचे पीछे खींचे, तभी वो जानवा माता उसी विग्रह में, जो विग्रह में बनाए के रखे थे पहले, उसी विग्रह में समा गए। जैसे पिछले जहाँ सुनेंगे वो मीराबाई विग्रह में समा गए थे, ऐसा ही जानवा माता अपना विग्रह में समा गए थे ये। और उसी विग्रह अभी जो है, जो गोपीनाथ विग्रह है, जानवा माता विग्रह है, जो जयपुर में आज गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। यहाँ से वो चला गए थे, पुण्य बाद में पुण्य दूसरे पुनः विग्रह स्थापन किया गया था। ये जगह, ये कथा आता है, इसी जगह पर ये लीला हुई थी जानवा माता की विशेष करके। और वो गोपीनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के, और वो गोपीनाथ बजरंग द्वारा स्थापित विग्रह थे यहाँ। हरे कृष्णा। अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग को गोपीनाथ मंदिर के बाद में हम लोग गया कुंड आ गए। ये गया कुंड है, जगह है जहाँ पर गया तीर्थवली, ये जगह प्रसिद्ध ब्रज में। यहाँ श्राद्ध भी आज भी करते हैं। ये गया कुंड है, और ब्रज में ये गया कुंड है, ये कामबन में आता है। और जब यहाँ श्राद्ध का समय होता है, श्राद्ध के समय जो सितंबर महीना में पड़ता है, अब वो श्राद्ध यहाँ भी लोग ब्रज में वासी यहाँ आते श्राद्ध देने के लिए, अपने पितर को श्राद्ध देते हैं। गया कुंड में दे गया तीर्थ है इसको कहा जाता है। अब ये कुंड है, आप दर्शन कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग को ब्रज की अभी वृंदा देवी मंदिर भी जाएंगे, दर्शन कराएंगे कामबन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी कामबन में अब जो वृंदा देवी मंदिर है, गोविंद जी मंदिर है, अभी आए हम लोग को। गोपीनाथ मंदिर दर्शन किए, गया कुंड दर्शन किए। इसके बाद में अभी वृंदा देवी की मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, जो वृंदा देवी वृंदावन की वज्रनाभ द्वारा स्थापित विग्रह थे। जब महाराज जो हटा किया था तभी वो विग्रह वृंदावन से कामबन को लेके आए थे, यह स्थापन किया गया था। किंतु यहाँ भी सुरक्षा दृष्टि से राजा यहाँ से गोपीनाथ, गोविंद जी, मदन मोहन को लेके जयपुर चला गए। किंतु वृंदा देवी सपने में आदेश दिए मेरे को वृंदावन से, ब्रज से बाहर न निकाले। इसलिए आज भी जो वज्रनाभ द्वारा स्थापित वृंदा देवी की मंदिर, वृंदावन की विग्रह है वृंदा देवी की, आज ही यहाँ विराजमान है। ये आप लोगों को अभी दर्शन कराऊंगा वृंदा देवी की विग्रह। यह मंदिर है, वृंदा देवी की मंदिर है, गोविंद जी मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। और जैसे ही वृंदावन में इसकी स्ट्रक्चर बना हुआ था, ऐसे स्ट्रक्चर में ये भी बना हुआ। देखिए बहुत सुंदर मंदिर, प्राचीन मंदिर। ये वृंदावन गोविंद जी मंदिर है। यहाँ वृंदा देवी की दर्शन आपको लोगों को मिल रहा है। और वृंदावन देवी की दर्शन कराएंगे। वृंदा देवी की आशीर्वाद जब भी कामन आते हैं यहाँ दर्शन। गोविंद जी के मंदिर हैं, ये मंदिर आप दर्शन करिए। ये गौड़ियों की प्राण थे गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन। ये है वृंदा देवी, आज भी विराजमान करते हैं। आप लोग वृंदा देवी के दर्शन, ये जो वज्रनाभ द्वारा स्थापित विग्रह वृंदा देवी के विग्रह का आप दर्शन कर लीजिए। मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ, पूरा कैमरा पास में लेके दर्शन कराता हूँ वृंदा देवी के। वृंदा देवी के दर्शन कर लीजिए। गोविंद जी भी दर्शन कर लीजिए, कामबन में गोविंद जी के दर्शन कर लीजिए। ललिता सखी हैं, गोविंद जी हैं और राधा रानी हैं।
ये वृंदा देवी की मंदिर है। कामवन में वृंदा देवी की मंदिर है।